मेरा नाम ईशा है। मैं 23 साल की हूँ। मेरे घर हर रोज़ एक चिट्ठी आती थी। जैसे ही मैं चिट्ठी में लिखा मैसेज पढ़ती, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। अब मुझे चिट्ठी भेजने वाले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करती थी, क्योंकि पहले मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि शुरुआती दिनों में चिट्ठी हर रोज़ नहीं आती थी। अभी से 2 महीने हो गए थे जब ये चिट्ठी रोज़ मेरे दरवाजे पर आने लगी। मैंने वो चिट्ठी ना चाहते हुए भी एक बार फिर से पढ़ी, लेकिन पहले दिन से लेकर अब तक उन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आए थे। चिट्ठी में लिखा था कि जल्द ही तुम्हारी शादी किसी अंधे से होगी। एक दिन की बात है, जब मैं काम से जल्दी फ्री होकर घर पहुंची, तब मेरी नौकरानी हॉल में बैठकर मज़े से टीवी देख रही थी। वो मुझे देखकर एकदम से डर गई और उसने टीवी बंद करके काम करने लगी। मेरा दिमाग तो पहले से ही चिट्ठी की वजह से खराब था। फिर नौकरानी की काम चोरी करते हुए देख मैंने उसे खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया, जबकि नौकरानी बस मुझसे यही पूछती रही कि दीदी मेरी क्या गलती है। लेकिन मैंने उसकी बात न सुनी। वो रोते हुए वहाँ से चली गई। वो कुछ तो बुदबुदाते हुए घर से जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे कोई बद्दुआ ही दे रही होगी, लेकिन मुझे लोगों की बद्दुआ पर हंसी आती थी कि हमारी अपने लिए मांगी हुई दुआ कोई पूरी नहीं होती, और यहाँ दूसरे लोग जो हमें बद्दुआ दे रहे हैं, ये कैसे पूरी हो जाएगी। सच बात तो ये है कि मुझे बद्दुआओं पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उनके जाने के बाद मैं भी घर से निकल गई। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। दिमाग पर पता नहीं कौन सी परेशानी थी। रास्ते में भी मेरा दिमाग बार बार भटक रहा था, और इसकी वजह से मैंने रास्ते पर चलते हुए आदमी को नहीं देखा और झट से उसे टक्कर लगा दी। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई, वो आदमी सड़क के किनारे जा गिरा और वहाँ काफ़ी लोग एक साथ जमा हो गए। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, क्योंकि बैठे बिठाए मैंने बेकार ही मुसीबत मोड़ ले ली थी। अब इस परेशानी को भुगतने के लिए मैं बाहर निकली। अच्छा हुआ कि उसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी। मैंने किसी के भी बोलने से पहले अपना फ़र्ज़ अदा किया और पर्स में जितने भी पैसे थे सब निकालकर उस आदमी को दे दिए। शायद वो कोई ईमानदार आदमी मालूम हो रहा था। मेरे पैसे उसके हाथ पर रखते ही बोला, मैडम बस करो। अगर तुम इतनी ही अमीर हो कि जान के बदले पैसे दोगी, ऐसे दोगी तो यहाँ जितने भी एक्सीडेंट होते हैं सबकी भरपाई करो। मैंने भी कहा कि मैं पैसे दे रही हूँ और अपनी गलती भी मान रही हूँ, तो इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो भी मुझसे ज़्यादा गुस्से में बोला, मैंने पैसे नहीं मांगे, पहले ढंग से गाड़ी चलाना सीखो। तुम अमीरों के दिमाग पता नहीं कहाँ पर होते हैं, बस माफ़ी मांगो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया और हम दोनों में बहस छिड़ गई। हमारे पास काफ़ी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से और दबाव में आकर मैंने उससे माफ़ी मांगने के बाद उसके पास पैसे रखकर चली गई और गाड़ी में बैठ गई। पर जैसे ही मैंने कार के शीशे में देखा, तो वह आदमी ने पैसे अपने पास बैठे हुए भिखारी के गोद में डाल दिए और वहाँ से चला गया। मुझे यकीन हो चुका था कि आज का दिन ही मेरे लिए मनहूस है। तभी मैंने घर ही रहने का फ़ैसला किया। क्या पता कहाँ से कौन सी मुसीबत आकर गले पड़ जाए। घर आई तो मम्मी बार बार घर की कामवाली को आवाज़ दे रही थी। जब मैंने उन्हें चिढ़कर बताया कि मैंने उसे आज सुबह ही काम से निकाल दिया है, तो वो हैरान हो गई और पूछा, बेटा तुमने उसे क्यों निकाला। तो मैंने कहा कि बस वो सही से काम नहीं कर रही थी। मम्मी मेरी बात से शायद परेशान हो गई थी और उन्हें पता था कि मुझसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए शायद वो अपने कमरे में चली गई, और मुझे भी इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपने ख़राब मूड में किसी का भी दिल दुखा देती, और इस बात का जब तक एहसास होता तब तक बहुत देर हो जाती थी। अभी मुझे खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मैं अपने कमरे में चली गई। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर देखा तो फिर चिट्ठी थी। मैंने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, तुम्हें क्या लगता है तुम सबको पैसे से खरीद सकती हो। तुम याद रखना, तुम्हारी शादी हर हाल में होकर रहेगी और उसे कोई नहीं टाल सकता। ये चिट्ठी मेरे गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी थी। मैं ज़ोर से चिल्लाई। मेरी आवाज़ सुनकर पापा एकदम से मेरे कमरे में आए और पूछा, क्यों इतना शोर कर रही हो, और अपनी मम्मी से क्या कहा है तुमने कि वो इतनी चिड़ी हुई है। मैंने घूर कर पापा को देखा और कहा, अगर आप नहीं चाहते कि जैसे मम्मी से कहा है वैसे ही आपसे भी कहूँ तो यहाँ से चले जाओ। मैं पागल हो पड़ी थी, और इस पागलपन में क्या करती फिर रही थी मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने पापा से इतनी बदतमीज़ी से बात की थी, जिस पर वो हैरान होकर मेरे कमरे से चले गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और बदतमीज़ भी। ऐसा लग रहा था कि मैं अब पागल हो रही हूँ। मैं अपना मूड ठीक करने के लिए अपने फ्रेंड के घर चली गई और वहाँ पर रात बिताने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं अभी किसी को मिलने की हालत में नहीं थी। फ्रेंड ने पूछा कि परेशान लग रही हो,
तो मैंने कहा बस कुछ नहीं। उसने बहुत पूछा तो फिर मैंने उसे बता दिया। उसने कहा कि हो सकता है यूं ही कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हो और तुम बेकार ही टेंशन ले रही हो, क्योंकि रही बात अंधे इंसान से शादी करने की, तो तुम्हारे जीते जी तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे ज़बरदस्ती कोई शादी तो करवा नहीं सकता। और तुम तो इतनी अमीर और खूबसूरत हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को कोई पैसे देने का लालच भी दे तो भी वो ऐसा नहीं चाहेंगे। अब बताओ, अब टेंशन फ्री हो या अभी भी परेशान हो? उसकी बातें सुनकर एकदम से हल्का महसूस कर रही थी। उसकी बातें सुनकर हम चिट्ठी की टेंशन पर मिट्टी डालकर दोनों बाहर निकल आए और खूब एंजॉय किया। मेरा भी दिमाग जो कि सुबह से खराब हुआ था वो एकदम से सही हो गया और हम पूरी रात ही बाहर रहे। सुबह जब थोड़ी अकल आई, मम्मी पापा को नाराज़ कर दिया तो उनके लिए मैं एक बुके लेकर घर गई। वे दोनों ही परेशान थे, खाने की टेबल पर बैठे थे। जब जाकर मैंने उन्हें बुके दिया और माफ़ी मांगी, तब जाकर उनकी परेशानी खत्म हुई और चेहरे पर एकदम से खुशी आ गई। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि अपने बुरे मूड के कारण मैंने उन लोगों को भला बुरा कहा। माता पिता ही तो हमेशा मेरा साथ देते हैं और मेरे अपने हैं। पापा ऑफिस चले गए। मैंने मम्मी से दोबारा माफ़ी मांगी। इस पर वो धीरे से बोली कि जानती हो, कल मुझे एक बात का एहसास हुआ। मैंने चौंक कर पूछा, किस बात का? इस पर वो दुखी होकर कहने लगी, अपने बच्चों को चाहे कितना भरोसा कर लो, लेकिन उन्हें कभी अपना दोस्त समझकर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो मेरे अतीत की बातें तुम्हें इसलिए बताई थी कि अगर कल को तुम्हें बाहर से पता चले तो तुम मेरे सामने सवाल करने खड़ी ना हो जाओ और तुम बेफिक्र रहो और इस बात पर मान करो कि बाहर वालों के बताने से पहले ही मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही थी। वो बोले जा रही थी कि तुम्हारे पापा ने मुझे पहले ही मना किया था कि अपने बच्चों को कोई भी सच बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मगर तुमने तो मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा दिया। सारा सच बचपन में ही मैं तुम्हें बताती थी। खैर, तुमने अब माफ़ी मांग ली है तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर चुकी हूँ। बात करते करते मम्मी एकदम से दुखी हो गई, जबकि शर्मिंदगी की वजह से मेरा सर नहीं उठ रहा था। निगाहें मिलाकर बात करना तो दूर ही था। मैंने उनसे फिर दोबारा माफ़ी मांगी और उन्होंने तो पहली बार में ही मुझे माफ़ कर दिया था। मैं हल्के कदमों से अंदर कमरे की ओर बढ़ी। मेरी नज़र दरवाजे पर गई तो आज फिर वहाँ चिट्ठी पड़ी हुई थी। न जाने कौन ये बेतुका मजाक कर रहा है। मैंने उस चिट्ठी को नज़रअंदाज किया और उसे बिना पढ़े वैसे ही रख दिया। अब 4-5 दिन हो गए थे। मैं अपने कामों में ही थी। मेरा ध्यान पूरी तरह से उस चिट्ठी पर से हट गया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये सब फेक है। बिना वजह कोई फ्री बैठा है और अपना वक्त गुजार रहा है। मैं किसी काम से बाहर आई तो रिटर्न में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मोबाइल की भी बैटरी डाउन होकर मोबाइल बंद हो गया और सोने पर सुहागा तो देखो, जहाँ मेरी गाड़ी ख़राब हुई वो बहुत ज़्यादा वीरान जगह थी। मैं तो शॉर्टकट लेकर जल्दी घर जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे इस वीराने से गुजरना पड़ा। मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर बस आने का वक्त भी बस शाम के 5 बजे तक का ही था और दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं था। कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं परेशान हो गई। आज सोचा कि क्या किया जाए, पैदल भी तो नहीं जा सकती थी। जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पैर पटक कर मैं गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि जब तक कोई मदद नहीं करने आता तब तक तो मैं यहीं पर फंसी हुई थी। वहीं पर बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। मैं परेशान होकर बाहर निकली और सोचा कि पैदल ही चला जाए, लेकिन वहाँ तो शाम तक कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली, उसी टाइम मुझे दूर से एक प्राइवेट बस आती हुई दिखाई दी। मैं खुश होकर रोड के साइड में खड़ी होकर हाथ हिला हिलाकर बस को रोक रही थी। बस के रुकते ही मैंने उससे लिफ्ट मांगी। उन्होंने हाँ कहने पर मैं तुरंत अंदर जाकर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। थोड़ी देर बैठकर सांस लेकर मैंने यात्रियों को देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि उस गाड़ी में कुल 11-12 यात्री थे और सारे के सारे अंधे थे। उन्हें देखकर मेरा दिल एकदम से घबराने लगा और मुझे वो चिट्ठी पर लिखा मैसेज एकदम से याद आ गया। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं यहाँ से सही सलामत निकल जाऊँ। गाड़ी जैसे ही शहर पहुँची तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे यहीं पर उतार दो, मगर ड्राइवर रुकने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा, मैं आप सबको एक साथ ही एक स्टॉप पर उतार दूंगा, अभी स्टॉप बस आने ही वाला है, इन सभी यात्रियों को उतरना है। लेकिन मैं ज़िद करने लगी और ज़बरदस्ती से उतर गई। बस मुझे उतारकर आगे चली गई। मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि मैं बच गई, मगर मैं बची नहीं थी। मैं इधर उधर देखने लगी। जैसे ही मुझे एक रिक्शा दिखी, मैं बिना कुछ पूछे और बताए उसमें बैठ गई। देखते ही देखते रिक्शा वाला भी बस के पीछे चल पड़ा। वो भी उसी राह पर मुड़ गया जहाँ पर वो बस मुड़ी थी।
क्योंकि मेरा घर तो उसकी तरफ नहीं आता था। इससे पहले कि मैं उस रिक्शा वाले से कुछ पूछती कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और मुझे एक बड़े से मैदान में ले गया, जिसके चारों तरफ दीवारें थी और बाहर बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ था। वहीं पर कोई मंडप बांधकर किसी की शादी की तैयारी की जा रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ सिर्फ वो बस ही दिखाई दे रही थी और वही सारे अंधे यात्री बस से नीचे उतर रहे थे। मैं रिक्शा से बाहर निकलने लगी ही थी, तभी एक इंसान ने मेरे मुंह पर हाथ से रुमाल रखा। उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब आँख खुली तो देखा मैं दुल्हन के कपड़ों में थी और शायद मेरी शादी हो चुकी थी। मैं आग बबूला हो गई और हाथ पैर पटकने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वहाँ खड़ा एक आदमी गुस्से से बोला कि खबरदार, अगर कोई हरकत तुमने की तो अब शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी शादी एक अंधे से हो चुकी है। मैं ही था जो हर रोज़ तुम्हें चिट्ठी भेजता था। मैं हैरान होकर उसकी शक्ल देखे जा रही थी। जब वो गुस्से से बोला, ऐसे क्या देख रही हो? बस अभी तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि उस अंधे इंसान को देखकर मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि वहाँ सब इतना खतरनाक लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं बस एक बार यहाँ से बचकर चली जाऊँ तो फिर देखना कि मैं अपने अंधे पति से डिवोर्स लेकर उसका नामो निशान मिटा दूंगी। कुछ ही पल में मेरी दुनिया बदल चुकी थी। मैं इतनी बेबस थी कि फ़िलहाल मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इधर उधर से लोग शुभकामनाएं दे रहे थे, एक दूसरे से पता नहीं कौन सी खुशियाँ मना रहे थे। मैंने उस लड़के से कहा, कौन हो तुम और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इस बात पर वो एकदम से मुस्कुराया और कहा, तुमने नहीं, तुम्हारी माँ ने। कहते हैं ना, माता पिता के गुनाहों की सज़ा औलाद को भुगतनी ही पड़ती है। तुम जाओ अपनी माँ से पूछो। मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उससे कहा कि मैं अपनी मम्मी से क्या पूछूं? उसने कहा कि जाकर पूछोगी तो पता चल जाएगा कि सच क्या है, क्यों तुम्हें उठाकर लाया हूँ। मैं भी वहाँ पर गुस्से में ही थी और मैंने कहा कि मेरी मम्मी ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, हर बात हर राज मुझे पता है। तुम बताओ कि तुमने किस नज़रिए से मुझे और मेरी मम्मी को दुख पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात पर थोड़ी देर के लिए वो लड़का चुप हो गया, जैसे उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं आया। फिर चुप होने के बाद वो बोला कि तुम जानती हो कि कपिल कौन है? मैंने भी उसी लहजे में कहा कि जानती हूँ, कौन है? मेरी मम्मी का पहला पति थे और मेरी मम्मी ने उन्हें सिर्फ इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो बांझ थे। बस यही है ना, मुझे सब पता है। मेरी मम्मी ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। अब बताओ क्या बोलते हो? मेरी बात पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, जानता हूँ तुम्हारी माँ कितनी मासूम और सीधी औरत है। अपनी नज़रों के सामने ही उसे देखा था। उसने एक फ़ोटो निकालकर अपनी जेब से मेरे सामने किया, जिसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लड़का बैठा था। वो मुझे फ़ोटो निकालकर बोला कि ये कपिल थे, जो अब नहीं रहे। लेकिन मैंने कंधे उचका दिए। मुझे क्या पड़ी थी वो इंसान था या नहीं था। उस लड़के ने कहा, ये कपिल मेरे पापा थे। मेरे पापा ने पहली शादी मेरी मम्मी के साथ की थी। मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। तुम्हारी माँ मेरे पापा की शादी के पहले की प्रेमिका थी, मगर उनके घर वालों ने उनकी शादी नहीं करवाई तो मजबूरन उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली। फिर जब मैं पैदा हुआ, पता नहीं तुम्हारी मम्मी कहाँ से मेरे पापा की ज़िंदगी में वापस आ गई। उन्होंने मेरे मम्मी पापा की शादी तुड़वा दी और मेरे पापा से शादी कर ली। उस सदमे में मेरी माँ चल बसी और शादी के 2 हफ्ते बाद ही पापा का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पापा ने अपनी दोनों आंखें खो दी। उस वक्त पापा को हमारी बहुत ज़रूरत थी, पर तुम्हारी मम्मी को न जाने क्या हुआ। वो 1 महीने तक तो हमारे साथ रुकी और उसके बाद तुम्हारी मम्मी एक अमीर आदमी के साथ चली गई। पापा ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मुझसे प्यार करती थी। इस बात पर तुम्हारी मम्मी चीख कर बोली, प्यार? अरे प्यार छोड़ो, एक अंधा इंसान मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। इसके साथ मैं प्यार का क्या अचार डालूंगी? जाने दो, अब मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिल चुका है, जो तुमसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर और अमीर है, जो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। उस वक्त मैंने अपने पापा को टूटते हुए देखा था। जिस औरत की वजह से उस इंसान ने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दिया, अपने बच्चे से प्यार करना छोड़ दिया। मेरे पापा उनके पैर में गिर गए, उनसे मिन्नतें करते रहे, पर तुम्हारी माँ ने एक ना सुनी। उन्होंने कहा, तुम जैसे अंधे के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। किसी अंधे के साथ ज़िंदगी गुजारना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मेरे पापा का उनकी बातों से दिल टूट गया। उनके जाने के बाद वो घुट घुट कर जी रहे थे। मैं छोटी उम्र में ही बड़ा हो गया। मैंने उनका ख्याल रखा, पर तुम्हारी माँ के दिए हुए ज़ख्म कभी नहीं भर पाए। धीरे धीरे उन्होंने जीना ही छोड़ दिया और इसी चलते उनकी भी मौत हो गई।
मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तभी मैंने तय किया था कि अगर तुम्हारी माँ को कभी कोई संतान होगी, चाहे वो बेटी हो या बेटा, मैं उसकी शादी ज़रूर किसी अंधे से ही कराऊंगा। और देखो, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरी बहन, तुम्हारी शादी एक अंधे लड़के से हुई है, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे बाराती भी अंधे ही है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर तुम्हारी माँ को उनके कर्मों की सज़ा मिलनी थी। इस बात पर मैं बहुत हैरान थी। मुझे बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इंसान जो खुद को मेरा भाई कह रहा था, वो मुझे अपनी गाड़ी में घर छोड़ गया, क्योंकि वो आज हमसे भी ज़्यादा अमीर हो चुका था। मैंने अपनी मम्मी से सब कुछ पूछा तो वो चुप हो गई और कोई जवाब नहीं दे सके। वो बार बार बस यही कही जा रही थी कि मैं एक दिन के अंदर ही अंदर तुम्हें डिवोर्स दिला कर रहूँगी। लेकिन जब मैंने उनसे ये पूछा तो वो चुप हो गई, जिसका मतलब था कि जो कुछ मुझे बचपन से बताया गया था वो सब झूठ था, फरेब था। मेरी मम्मी मेरी नज़रों से गिर गई थी। मैंने तय किया कि मैं अपनी शादी निभाऊंगी। जो मेरी मम्मी ने किया वो मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। इसीलिए मैं उस अंधे इंसान से कभी डिवोर्स नहीं लूँगी। आप बेशक अपनी मोहब्बत के बावजूद भी किसी इंसान को छोड़ सकती हो, लेकिन वो मेरा पति है जिसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। और जब हर रोज़ तुम्हें मेरे बारे में सोचकर दुख मिलेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। आज मैं अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। घर के सारे काम मैं ही निपटाती हूँ, और हम एक बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें बेशक मोहब्बत नहीं है लेकिन इज्जत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।